2 महीने पहले केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाया। 3 कानून थे। कहा ये किसानों की हालत सुधर जाएगी। किसान ये बोले कि नहीं, हमें ये अंदेशा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी जो सुविधा रहती है, ये जो प्रणाली है, ये खत्म हो जाएगी। किसान गुस्से में आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के कृषि मंत्री तक समझाते रहे। बिचौलियों के हाथों में जो लोग खेलते हैं वही आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। किसानों को यह लगा कि विश्वास तो बहाली हो नहीं पा रही, हमारे साथ कहीं धोखा ना हो जाए। नमस्ते, मैं राशिद। 2 महीने से ही किसान नाराज है। 2 महीने से किसान परेशान है, किसान आक्रोश में है, किसान रोष में है और आज किसान जोश में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा से निकलकर दिल्ली कूच करने को किसान तैयार है। कोई अंबाला से निकल रहा है, कोई करनाल से निकल रहा है। अभी करनाल तक किसान पहुंचे हैं। 2 लाख की इनकी तादाद है। इनका कहना यह है कि हमारे साथ धोखा किया जाएगा। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर चला जाएगा तो हम तो पेट काटकर अपना पेट पालते हैं, लोगों का पेट भरते हैं, हम तो अन्नदाता हैं। हमारे नाम पर आप चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप हमारे नाम पर धोखेबाजी कर ले जाते हैं। केंद्र सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं जाएगा। केंद्र सरकार का यह कहना है कि कॉर्पोरेट के हाथों में खेती नहीं जाएगी, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो व्यापार चलाते हैं, जो उद्योग जगत के लोग हैं, उनके हाथों में किसानों का भविष्य चला जाएगा। अब यह माजरा क्या है? सरकार ऐसी कौन सी चीज है जो किसानों को कन्वे नहीं कर पा रही है? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वजह है जो किसानों को यह लगता है कि उनके विश्वास के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है? और यही एक वजह है कि आज दिल्ली में बहुत बड़ा संग्राम होगा, आज दिल्ली में बहुत बड़ा भूचाल होगा। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, नोएडा, गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम से अगर आते जाते हैं तो अगला 1 घंटा मेरे साथ में जरूर आप रहें। खबर भी होगी, खबर लेंगे भी, खबर देंगे भी, और साथ ही आपको ये बताएंगे कि किसान आंदोलन कितना ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, इसका कैनवास कितना बड़ा है। दिल्ली कूच किसान कर चुके हैं, करनाल में भी किसान खड़े हैं, इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। खाना पानी सब कुछ लेकर के किसान तैयार हैं कि अगर महीनों तक भी बैठना पड़ा तो बॉर्डर पर बैठ जाएंगे। जहां पर इन्हें रोका गया वहां पर ये लोग बैठ जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर कानून है किसान के लिए तो फिर उबला क्यों है खून किसान का? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से जुड़ी बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा के किसानों का आज दिल्ली कूच है। किसानों के संयुक्त मोर्चा ने किया है कूच का ऐलान। 500 से ज्यादा किसान संगठनों का कूच है। किसान कानून के विरोध में दिल्ली कूच है। केंद्र के किसान कानून का बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की तमाम टीम तैनात है, स्थानीय पुलिस भी है। अगली ब्रेकिंग चलाएं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली पंजाब की 9 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। अमृतसर दिल्ली रूट की रेलों पर ब्रेक लग गया है। बाहर से आने वाली बसों को भी रोका गया है, बॉर्डर पर रोके गए हैं दिल्ली आने वाले जितने भी ट्रक हैं। दिल्ली पंजाब की 9 ट्रेनों का रूट बदला गया है। और बड़ी बात यह है कि जितनी भी मेट्रो हैं जो दिल्ली को नोएडा से कनेक्ट करती हैं या दिल्ली को गुरुग्राम से कनेक्ट करने वाली मेट्रो कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज जो मेट्रो की आपको जानकारी देगी। किसान आंदोलन की वजह से मेट्रो पर ब्रेक। गुरुग्राम नोएडा गाजियाबाद फरीदाबाद लाइन पर ब्रेक लगा है। गुरुग्राम नोएडा गाजियाबाद अगर आते जाते हैं तो पर 2 बजे तक लूप में चलेगी मेट्रो। इसका मतलब यह है कि मेट्रो बंद है 2 बजे तक। दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी मेट्रो, यानी दिल्ली से नोएडा नहीं जाएगी मेट्रो। दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से गुरुग्राम, इन सभी मेट्रो का परिचालन बंद किया गया है। अब आपको किसान आंदोलन की दिखाते हैं 5 तस्वीरें। देखिए आप, देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के आंदोलन की वजह से सुरक्षा सख्त है। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं। कुरुक्षेत्र, जींद, अंबाला, लुधियाना, यानी 3 तस्वीरें हरियाणा की हैं, एक लुधियाना पंजाब की, फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर। इसके अलावा जो हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है जिसे सिंधु बॉर्डर कहा जाता है, वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरह का बवाल हो, किसी भी तरह का संग्राम हो, महाधरना किसानों का आगे भी चलता रहेगा। किसानों का महाधरना है आज और मजदूर यूनियन का भी बंद है। किसानों का यह कहना है कि हमारे पेट पर लात मर पड़ रही है। मजदूर यूनियन का यह कहना है कि नोटबंदी के बाद ऐसे ही मर गए थे और कोरोना की वजह से हमारी पीठ पर ऐसे ही वार हुआ है, तो ऐसे में हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। लेकिन आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं, इससे पहले कि गेस्ट के पास में जाएं, कि आखिरकार किसानों का खून उबला हुआ क्यों है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।
हुआ क्या ना, पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। दिल्ली चलो के नारे के तहत किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। करनाल में किसान है। केंद्र सरकार और बीजेपी समेत सहयोगी दलों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। किसान कानून की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने का डर है, ये किसानों का कहना है। किसानों को डर है कि अब फसलों की उचित कीमत मिल नहीं पाएगी। पंजाब और हरियाणा में किसान कानून का विरोध सबसे ज्यादा है और केंद्र सरकार कह रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी रहेगी, इसे बंद नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने इस बात को नए कानून में ऐड नहीं किया है और यहीं पर किसानों को यह लगता है कि उनके साथ में कोई धोखाधड़ी हो रही है क्या, उनके साथ में किसी भी तरह की कोई धोखेबाजी हो रही है क्या। इससे पहले कि डिबेट को हम ओपन करें, 5 तस्वीरें एक बार फिर से आप देखें। जींद की कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, जींद में क्या चल रहा है, अंबाला में क्या चल रहा है, लुधियाना में क्या चल रहा है, फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर की भी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर लाइव हैं। दिल्ली कूच से सरकार को हिलाने के लिए किसान तैयार हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों का यह दिल्ली कूच है। थोड़ी देर के बाद कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, स्वराज अभियान के नेता, किसान नेता, ये सभी जुड़ने वाले हैं। रिपोर्टर कौन कौन से जुड़े हैं क्विकली मुझे बताया जाए। बदरपुर बॉर्डर लाइव देवेंद्र कौशिक मेरे साथ में हैं। देवेंद्र कौशिक, आपके पास आते हुए, किसानों का दिल्ली कूच है, बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए इंतजाम क्या किए गए हैं, क्या किसान बदरपुर बॉर्डर तक पहुंच गए हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की बात करें तो कल से ही यहाँ पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। पूरी मुस्तैदी के साथ में पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है और मकसद ये है कि किसान दिल्ली ना कूच करें। और जिस तरह से 3 जो कानून, कृषि कानून बनाए गए हैं, उनके साथ साथ में चौथा कानून कहीं ना कहीं किसान जोड़ने की बात कर रहे हैं कि एमएसपी को इसमें जोड़ा जाए। मंडियां खत्म होने का अंदेशा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कहीं ना कहीं अंदेशा किसानों को, और इसी बात को लेकर तमाम जिस तरह के किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ बदरपुर बॉर्डर पर तैनाती पुलिस की गई है। और पुलिस का साफ तौर से कहना है कि किसी भी किसान यूनियन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन के लिए पूरी तरह से हरियाणा में बॉर्डर सील कर दिए गए हैं दिल्ली का। इसी की वजह से यहाँ फरीदाबाद में ये, क्योंकि अगर मथुरा हाईवे की अगर बात करें तो ये आगरा, मथुरा और राजस्थान और मध्य प्रदेश तक के अगर यदि किसान पहुंचते हैं तो दिल्ली इसी रास्ते से पहुंचेंगे। और इसी की वजह से यहाँ 3 जगह नाके लगाए गए हैं। उससे पहले पलवल जिला जो मथुरा यूपी से सटा हुआ बॉर्डर है, उस पर भी नाकेबंदी की गई है। तो कह सकते हैं कि अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। किसानों को पहले वहां रोका जाएगा, उसके बाद भी अगर ये आगे निकलते हैं तो उनको यहाँ रोक दिया जाएगा। देखिए, मैं दिखाऊं आपको, जिस तरह से अगर कोई बड़ी गाड़ी है, अगर उसमें कोई 5 या 6 या 7 8 आदमी जाते हैं तो उनको रोककर पहले पूछा जाता है। उनको आप रहें, अगले 1 घंटे आप मेरे साथ रहेंगे। बदरपुर बॉर्डर पर क्या चला है हम आपको बताएंगे। सिंधु बॉर्डर की खबर क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, दिल्ली के अलग अलग इलाके, जींद, हरियाणा से लेकर के पंजाब तक की एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। याद रखिएगा, 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली आने वाले हैं। ये खबर बहुत बड़ी है। डिबेट को एक बार ओपन कर दें। साधना भारती, अभी पंजाब की तस्वीरें हैं, ये पंजाब की लाइव तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान भर भर के, और बड़ी बात यह है इन गाड़ियों में आप देखिए ना, इनमें अपना खाना पानी यानी दाना पानी सब कुछ लेकर के आ रहे हैं किसान, क्योंकि इन्हें यह पता है कि अगर मेट्रो रोकनी है, अगर रेल रोकनी है, अगर दिल्ली को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना है तो फिर ये पंजाब की तस्वीरें, उफ, इतने ट्रैक्टर्स एक के बाद एक चले आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में ये ट्रैक्टर्स हैं। पंजाब की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब का इलाका कौन सा है, पीसीआर एडिटोरियल मुझे आगे बताइएगा। डिबेट को कर देते हैं ओपन। जितने भी गेस्ट जुड़े हैं कोई बात नहीं, बहुत जल्दी डिबेट को ओपन कर देते हैं। साधना भारती प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बात रखती हैं साधना भारती। अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश के जाने माने लॉयर हैं, किसानों को समझते हैं, किसानों के मुद्दे पर मेरे साथ डिबेट में लगातार रहते हैं। कपिश श्रीवास्तव जमीन के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सिर्फ सियासत की बात नहीं करते कपिश श्रीवास्तव, बल्कि किसानों के बीच जाकर के राजनीति करते हैं। योगेंद्र यादव स्वराज अभियान के नेता आपसे थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं मेरे साथ में। और जयकांत मिश्रा किसान नेता भी मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं। जयकांत मिश्रा एक ऐसी शख्सियत है जयकांत मिश्रा, जिन्होंने किसानों को लेकर के लगातार आवाज बुलंद की है। मैं सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास में आऊंगा। आप बीजेपी के नेता भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और बड़ी बात यह है कि आप वकील भी हैं। समझाइए, ये जो 3 कानून है ना, इसे विपक्ष भी समझने को तैयार नहीं हो रहा है, इसे किसान भी समझने को तैयार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, हर कोई ये कह रहा है नहीं एमएसपी खत्म नहीं होगी, हर कोई ये कह रहा है कि किसानों के साथ में कोई लूट नहीं मचेगी, हर कोई ये कह रहा है कि कॉर्पोरेट के हाथ में खेती नहीं चली जाएगी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की गले की फांस बन जाए किसानों की ये नाराजगी। देखिए, ये आंदोलन वैसे ही हो रहा है जैसे सीए के खिलाफ शुरू हुआ था। सीए का भारत के लोगों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तथाकथित सेकुलर गिरोह, कांग्रेस के सहयोगी दल
उसमें पीएफआई, उसमें और भी सिमी, सब लोगों ने मिलके ये घोषित कर दिया कि सीए आएगा तो भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अच्छा, बाद में फिर कहा सीए से नहीं जाएगी, एनआरसी आएगा तब भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। तो इस कानून के बारे में वही लोग भ्रम फैला रहे हैं जिन्होंने सीए एनआरसी के बारे में भ्रम फैलाया था। आज संविधान दिवस है, आज ही के दिन 1949 में संविधान अपनाया गया था। मैं पूरे संविधान की एक एक पहलुओं को देख के ये कह सकता हूं, वास्तव में इस देश को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो वोट बैंक पॉलिटिक्स ने पहुंचाया। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने आम जनता को भ्रमित करके रखा, सही विषयों को नहीं रखा, सही चीजों को आगे आने नहीं दिया। ये कानून केवल और केवल दलालों का विरोधी है, ये कानून केवल और केवल जमाखोरों का विरोधी है, ये कानून केवल और केवल मंडी माफियाओं के खिलाफ, जो मंडी माफिया, राशन माफिया, अनाज माफिया और भू माफिया, ये उनकी जो चौकड़ी थी उसको तोड़ने के लिए बनाया गया राशिद भाई। अच्छा, दुर्भाग्यवश इस कानून को लगातार किसान विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो किसान आ रहे हैं वास्तव में पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या उनको भ्रमित कर दिया गया। और कई बार ऐसा हुआ है कि सही बात को उछल कर दिया गया, झूठी बातों से आम जनता को भ्रमित किया गया। लेकिन जिस दिन हमारे ये किसान भाई कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ये सच्चाई समझ जाएंगे, उस दिन और नफरत करेंगे। चलो एक बार वो भ्रमित होकर चल भी दिए अगर अपने घर से। अश्विनी भाई, आप कानून के भी जानकार हैं, आगे कानून पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आपने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। अश्विनी उपाध्याय ने, साधना भारती जी बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। जिस तरह से सीए आंदोलन के नाम पर एक सिंडिकेट चलाया गया था, सुनियोजित साजिश रची गई थी, ठीक इसी तरह से किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा मानना तो यह है, 500 किसान संगठन है, मेरा मानना तो यह है कि 5 लाख, लगभग 2 से 3 लाख किसान पंजाब से और हरियाणा से निकल करके दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना यह है कि कांग्रेस और सहयोगी दल मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक वैसा ही जैसे सीए और एनआरसी के नाम पर आप लोगों ने भड़काने की कोशिश की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी सियासत नेपथ्य में चली गई है और आज की तारीख में आप हाशिए पर हैं, और इसीलिए बैठे बिठाए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं किसान कानून के नाम पर। जवाब दें। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भी अहमद पटेल जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी के बड़े नेता थे और मैं बचपन से अपनी पार्टी में रही हूँ। 2.5 साल की उम्र से बोलना शुरू किया, तो उनका स्नेह मुझे हमेशा मिला, इसलिए मुझे जरूरी लगा उनको श्रद्धांजलि दूं। और दूसरा, मैं धन्यवाद करती हूँ इंडिया न्यूज को कि आज फिर एक बार आप एक सार्थक विषय पर डिबेट कर रहे हैं, किसान पर डिबेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं किसान परिवार की बेटी हूँ, किसान परिवार से आती हूँ। किसानों को समझना और किसान होने में बहुत अंतर होता है। पहली बात, ये भाजपा कैसी सियासत का एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है और फिर चश्मेदान करती है। आज आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये जो किसान निकल के आ रहा है ये कांग्रेसी है, आप ये कहना चाहते हैं? ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये कांग्रेसी है, ये आप कहना चाहते हैं? मैं किसान परिवार की हूँ, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ एक किसान परिवार की बेटी होने के नाते आपसे पूछती हूँ कि अगर आप एमएसपी निर्धारित नहीं करेंगे तो किसान कहाँ जाएगा? अगर आप मंडियों को खत्म कर देंगे तो किसान कहाँ जाएगा? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आप खुद के ही खेत में बंधुआ मजदूर बन जाए, तो आज का तो किसान कह रहा है ना कि अगर देखना है मुर्दा तो चलकर एक किसान देख लो, चलकर मेरा खलियान देख लो, तुर्की की डिग्री पर अंकित गिरता हुआ मकान देख लो, और जख्मों में रख नमक लगाते ये मोदी सरकार का एहसान और ये फरमान देख लो। ये पहले तो गलत कानून लाते हैं, ये कह रहे हैं हमने तो ऐसे कानून बनाए जिन्होंने देश की व्यवस्था सही कर दी। अरे भाई साहब, ये बताइए, आपने कहा था काला धन आएगा, नोटबंदी करेंगे तो काला धन आएगा। आया क्या काला धन? मोदी जी तो अपनी बातें कह के भूल जाते हैं। कह रहे थे किसी भी चौराहे पर खड़ा कर देना, अगर 30 दिसंबर 2016 तक नहीं किया तो अब उन्हें कौन से चौराहे पर बुलाएं? हमने तो 4 साल बाद ये कहा है चौराहे पर आना छोड़ दीजिए, सजा का भुगतान करना छोड़ दीजिए, किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से माफी मांग लीजिए अपने गलत निर्णयों के लिए, उतना ही बहुत है। हमारे देश की जनता बड़ी भोली है, मोदी जी आपको माफ कर देगी। आज आप मुझे ये बताएं, बैठकर आप कानून बताने की बात कर रहे हैं। आज 86% किसान देश में ऐसा है जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। आप बताइए वो कैसे, जो सबको ट्रांसपोर्ट है उसका कैसे इंतजाम करेगा? वो कैसे बाहर ले जाकर अपने अनाज को बेचेगा? आप यहाँ बैठकर बातें मत बनाइए, आप किसानी खेती करिए, आप जाइए किसान के खेत में, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ बैठकर आप ये बात एमएसपी आपने हटा दिया, आप कह रहे हैं किसान, आप सीए की बात कर रहे हैं। सर, सीए में सिर्फ मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, आपने असम में जो लिस्ट जारी की उसमें हिंदुओं की भी नागरिकता गई। आप किस तरह की
साधना भारती जी, आपने जितने पॉइंट उठाए ना, मैं उसे अश्विनी उपाध्याय के पास लेकर के जाऊंगा, लेकिन मैं शुरू के 6 मिनट ये चाहूंगा कि डिबेट ओपन टू ऑल रहे। मैं कपीस जी के पास में चलूं उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर, किसान बिल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। किसान विरोधी है केंद्र का किसान कानून, किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोका जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, किसानों पर केंद्र के जुल्म का समर्थन नहीं करेंगे। किसानों का प्रदर्शन पूरी तरह से संवैधानिक है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में अगर किसान आएंगे तो यहां पर सरकार वर्सेस केंद्र होने जा रहा है, सरकार वर्सेस दिल्ली पुलिस होने जा रहा है। इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, ये मैं अश्विनी उपाध्याय से मैं ये पूछूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ गए हैं, योगेंद्र यादव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव जी किसानों के नेता हैं, स्वराज अभियान के नेता हैं, किसानों के बीच रह करके उनका दर्द समझते हैं, किसानों के कई आंदोलन में खुद शामिल हैं। योगेंद्र यादव जी, 2 महीने से सरकार ये कह रही है कि भाई हमारा कानून बहुत अच्छा है, आप लोग भरोसा रखें, लेकिन 2 महीने से किसान नाराज है। किसान बार बार ये कह रहा है कि नहीं, हमारे हक को मारा जा रहा है, हमारे पेट पर लात मारी जा रही है। केंद्र सरकार विश्वसनीयता लेकर के आ क्यों नहीं पा रही? केंद्र सरकार तो कह रही है कॉर्पोरेट के हाथ में नहीं देंगे, एमएसपी नहीं खत्म होगी, विश्वसनीयता क्यों नहीं आ रही है? योगेंद्र जी, विश्वसनीयता इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मुझे लगता है कि नीयत नहीं है। योगेंद्र जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। मैं अपने ऑडियो इंजीनियर से कहता हूं कि आपके ऑडियो को दुरुस्त करने की कोशिश करें। मैं ठीक 1 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट कर रहा हूं अभी आपको, और रिकनेक्ट हम कर रहे हैं 30 सेकंड्स के अंदर। ऑडियो इंजीनियर, योगेंद्र जी को डिस्कनेक्ट किया जाए और उन्हें रिकनेक्ट करें जितना जल्दी से जल्दी हो सके कपिल जी के पास। तब तक हम चलते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है कपिल जी, आप भी किसानों के बीच रहते हैं, आप भी किसानों की बात करते हैं। क्यों नहीं ये माना जाए कि किसान के नाम पर जम करके पॉलिटिक्स भी की जा रही है? जब किसान आंदोलन में चले आते हैं तो बड़े बड़े नेता जो हैं टीवी में दिखते हैं, अखबारों में दिखते हैं, रेडियो पर दिखते हैं, अलग अलग डिजिटल माध्यमों में दिखते हैं। लेकिन अगर इन्हीं किसानों की बात करनी होगी ना, बुंदेलखंड में नहीं जाएंगे, राजस्थान में नहीं जाएंगे, विदर्भ में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, जहां पर ये लगेगा वीडियो अपॉर्चुनिटी है वहां पर आ जाएंगे, जहां पर ये लगेगा कि 2 लाख किसान है वहां पर आ जाएंगे। ऐसा क्यों? और योगेंद्र जी को जल्दी जोड़ें। कपिल जी जवाब दें। राशिद भाई, सबसे पहले ये कि क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं और इस देश में जो संविधान है वो सबसे बड़ी चीज है और सबसे ऊपर है, जो ग्रिड नॉर्म है हमारा। आज उसका संविधान दिवस है, उस पर हम हार्दिक शुभकामनाएं अपने देश के नागरिकों को देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम हमारे भाजपा के नेता जो अश्विनी जी बैठे हैं उपाध्याय, वो कम से कम देश के संविधान की बात उन्होंने की है। असलियत में तो भारतीय जनता पार्टी हृदयंगम की हुई थी सिर्फ नागपुर के संविधान को। चलिए, अच्छा है, कम से कम अश्विनी भाई के मार्फत ही इन्होंने देश के संविधान की भी बात करनी शुरू की। अभी आपकी बातों का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार का अजब से अफसाना है, बातों में घुमाना है और आंकड़ों में फंसाना है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं राशिद भाई कि आपने देखा होगा कि इतनी जल्दीबाजी में ये जो 3 बिल लाए गए और जिस तरीके से पास कराए गए, और सरकार जिस तरीके से ये बात कह रही है कि ये तो हमने किसानों और मजदूरों को की भलाई के लिए लेकर के आए हैं, तो अगर ये बात थी तो एक जमाने में कहा जाता था कि तुम बोल उठे, युग बोल उठा, बापू के लिए कहा जाता था। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मोदी सरकार को पेश करती है, उसमें ये कहा जा सकता है कि मोदी जी आप बोल उठे तो किसान बोल उठा, मजदूर बोल उठा। तो बस यही अंतर है कि आपके पक्ष में ना बोल के आपके विरुद्ध क्यों बोल रहा है। इसमें आपको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में जो आपने कानून लाया है, अगर किसान के हित में हुआ होता तो किसान इतना भोला भाला अब इस देश के अंदर नहीं है, ना किसान नेता इतने भोले भाले हैं कि वो आपके एक्ट को पढ़ नहीं पाए या समझ ना पाए। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अगर आप पाक मन से आए होते तो उसमें आप एमएसपी की घोषणा किए होते। अरे इस देश के अंदर मुश्किल से 16% ही ऐसे किसान होंगे जो बड़ी खेतियों के मालिक होंगे, बाकी तो सब छोटे किसान हैं। और छोटे किसान जो हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे? बड़े बड़े कंपनियों से, टाटा से, बिरला से, अंबानी से, अडानी से कैसे करेंगे? एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। कपिल जी आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं। क्या योगेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं मेरे साथ में? योगेंद्र जी, अगर आप मेरे साथ में जुड़े हैं तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि शंकाएं इतनी क्यों हैं? शंकाओं के बादल केंद्र सरकार छांट क्यों नहीं पा रही 3 कानूनों पर? अगर आपने मुझसे पूछा था कि सरकार की नीयत पे भरोसा क्यों नहीं, और उसका सिंपल उत्तर ये है कि सरकार चाहती नहीं है कि नीयत
वाद विवाद हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भरोसा कीजिए एमएसपी। जी, कनेक्टिविटी इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। योगेंद्र जी, दोबारा आपके साथ में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से जयकांत मिश्रा जी के पास में चलना चाहिए। जयकांत जी, किसानों की 3 शंकाएं। योगेंद्र जी आ गए हैं दोबारा। योगेंद्र जी, अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं आप दिख रहे हैं दोबारा से मुझे। मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री यदि चाहते तो बड़ा एक साधारण काम कर सकते, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य इन कानूनों में लिख देते, सबको प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा हो जाता, नियत पे कोई संदेह रहने की गुंजाइश ही नहीं थी। हाँ। वो कह दे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी के नीचे फसल नहीं बिकेगी और मंडी में चाहे प्राइवेट मंडी हो चाहे सरकारी एमएसपी के नीचे खरीद फरोख्त नहीं होगी। ठीक है, नियत पे रहने का सवाल ही नहीं होता था। और ये मांग है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो वो हमारी बात ना माने, वो अपनी बात मान ले। अगर प्रधानमंत्री को नियत पे विश्वास दिलाना है, चलिए हमें विश्वास न दिलवाए, वो आरएसएस का जो संगठन है भारतीय किसान संघ, उसको कोई विश्वास दिलवा ले। भारतीय किसान संघ एक बयान दे दे कि ये जो कानून है दरअसल किसानों के लिए बहुत अच्छा है। ये क्यों नहीं हो रहा? अकाली जो कि कल तक इनके साथ थे वो हटने को मजबूर हो गए। नियत तो इन बातों से पता लगती है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आपकी बात मैं अश्विनी उपाध्याय के पास लेकर के चलूंगा। हालांकि कनेक्टिविटी इशू बहुत ज्यादा आ रहा है योगेंद्र जी के साथ में। जयकांत जी के पास में चलते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जयकांत जी, चूंकि मैंने कहा ना कि डिबेट शुरू में ओपन टू ऑल है, किसानों की 3 शंकाएं हैं, सुनिएगा आप। किसान की पहली शंका यह है कि अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां हो जाएंगी खत्म, और ई नाम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा। अगली शंका यह है, छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो करेंगे कैसे, प्रायोजक उनसे दूरी बना लेंगे और विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। और छोटे किसानों का यह भी कहना है कि कालाबाजारी इन 3 कानूनों की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये शंकाएं कितनी सही हैं जयकांत जी? देखिए, अभी हालात जो है एग्रीकल्चर फार्मिंग का है, एक जो हमारा न्यूनतम जो प्राइस रखी गई है ये और जो मंडियों का व्यवस्था किया गया है, ये 2 चीजें ऐसी है जो पूरे किसान की जो व्यवस्था है उसको एकदम एक मुट्ठी में पकड़ करके रखा हुआ है। हाँ। और इसी के कारण जो है बाहर के जो कॉरपोरेट हैं या जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज को मोदी सरकार ने हटाने का प्रयास किया है। किसान की तो मात्र 2 चीजें मांग है। एक तो है कि अगर आप किसान के शुभचिंतक हैं, हाँ, तो आप उनका जो न्यूनतम प्राइस की जो वो बात कर रहे हैं, आप बैठ करके बात करिए। आप किसानों की समस्या हटाने के बजाय उसको कांग्रेस और बीजेपी का आप जो है दिखाना चाह रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश और उसी के एनसीआर के आजू बाजू में नहीं है, हाँ, ये पूरे देश में है। और हर देश के हर कोने कोने में किसान इससे भ्रमित हैं, परेशान हैं। अभी मैं बिहार में बैठा हूँ और मैं अपने गांव में बैठा हूँ। यहाँ के किसान जो धान बेच रहे थे 200-300 रुपए क्विंटल पे धान का रेट गिर गया। हाँ, एकदम ठीक आप कह रहे हैं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। वाला नहीं है। हाँ, अगर आप इसको दिखा सकते हैं तो मैं अपने खेतों में ले जा सकता हूँ। चूंकि यहाँ पे हाँ, चूंकि अपने बेशकीमती शेड्यूल में से आप सभी ने मेरे लिए वक्त निकाला है। मैं चाहूंगा, चूंकि योगेंद्र यादव जी को कहीं पर जाना भी है, योगेंद्र यादव जी खुद भी आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और जैसा कि फ्रेम में भी नजर आ रहा है कि गाड़ी में है, उसके बावजूद भी हमें वक्त दिया है योगेंद्र जी ने। अश्विनी जी, आपके पास में आता हूं, लेकिन योगेंद्र जी, चूंकि आपको जाना भी है, एक और चीज पूछना चाहूंगा। सरकार 3 चीजें कह रही है, एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी, निजी निवेशकों को उनके कारोबार के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा नियमों की वजह से दखल महसूस नहीं होगा। अगर सरकार क्लियर कर रही है तो फिर शंका क्या है? और अश्विनी उपाध्याय ये कह रहे हैं कि आप जैसे लोग जो मुखालफत कर रहे हैं ठीक उसी तरह की कर रहे हैं जैसे सीए और एनआरसी की थी। योगेंद्र जी, चलिए, योगेंद्र जी से संपर्क कट गया है। अश्विनी उपाध्याय के पास पे चलते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, अभी आपने जितने लोगों को भी सुना, हर किसी का यह कहना है कि नहीं,
हमें ये शक है, नियत पर हमें शक हो रहा है। बात होती है इंटेंट की। कोई भी कानून आता है ना, अगर आपको बेहतरी करनी है, आपकी इंटेंट क्या है? अगर आपकी इंटेंट वाकई है, मेंशन क्यों नहीं कर देते? अगर जबान से ये बात कह रहे हैं ना कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी, इसे मेंशन कर दीजिए ना। अगर ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट को फायदा नहीं होगा, इसे किसी तरह टेक्निकली मेंशन कर दीजिए ना। मेंशन करने में दिक्कत क्या है? जहां पर कानून में लेखनी नहीं होती, वहीं पर नियत पर शक होता है। अश्विनी भाई, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत संविधान से चलता है और सरकार जो चलती है वो केवल सरकार अपनी मर्जी से नहीं चलती, यहां संविधान भी चलता है। संविधान में सबके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए है, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है जिसमें कहा गया है कि किसानों का छोटा छोटा कारोबार, इसको प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है। अब कह रहे इंटेंशन, मुझे एक एग्जाम्पल तो बता दो जब किसी चीज की एमएसपी को कम किया गया हो। राशिद भाई, मैं पूरे दावे के साथ और पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, पिछले 6 साल में जितनी एमएसपी बढ़ाई गई है फसलों की, उतना उसके पहले कभी नहीं बढ़ाई गई। पहले एमएसपी बढ़ती थी 2004 से 14 में, किसी में 5%, किसी में 8%, किसी में 10%। 2014 के बाद एमएसपी बढ़ना शुरू हुई है 20%, 22%, 25%। 2014 तक जितनी चीजों की एमएसपी थी, अब उसके दुगने अनाज की एमएसपी डिफाइन हो चुकी है। बाजरा आ गया, ज्वार आ गया, मक्का आ गया, गेहूं चना तो चलो पहले भी था, सरसों अरहर पहले भी थी, लेकिन ऐसी कई फसलें आ चुकी है एमएसपी के दायरे में जो पहले नहीं आती थी। वो इसी सरकार ने किया। और जहां तक ये बात मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जिस तरीके से सीए से किसी एक मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, एनआरसी से अभी आया नहीं, और जब भी आएगा उससे किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी, वैसे ही न एमएसपी जाने वाला, न किसानों की जमीन पर कोई कब्जा करने वाला। ये एक फैलाया गया है। जिस तरीके से सीए विरोधियों का मुंह काला हुआ, एनआरसी विरोधियों का मुंह काला हुआ, इसी तरह से किसान कानून की मुखालफत जो लोग करेंगे उनका भी मुंह काला होगा, ये आपका कहना है। मैं साधना भारती के पास एक बार फिर से चलता हूं। साधना भारती जी, आप अग्रेसिव तो बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वो इशारा करना चाहते हैं कि अपनी सत्ता के लगभग 6 दशक में आप लोगों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। आज की तारीख में 3/4 किसान जो है ना 40 से 60 रुपए पर गुजर बसर करने पर मजबूर है। किसान आत्महत्या भी करने पर मजबूर है। उनकी हालत ठीक की जा रही है। कोई एक भी, कहीं पर भी, किसी राज्य में एक भी ऐसा केस आप बताएं जहां पर एमएसपी को हटाए जाने का इंडिकेशन आप लोगों को मिला हो। अश्विनी जी का सवाल एकदम सीधा है। देखिए, तो मैं सीधा सीधा जवाब दे देती हूँ कि पहली बात तो ये, किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी जितनी योजनाएं चला रही है, सब कांग्रेस पार्टी की चला रही है। अपनी इनकी कौन सी योजना है? पहले आधार की खिलाफत करते थे, आज आधार को हमारी पहचान बताते हैं। पहले मनरेगा की खिलाफत करते थे, मनरेगा को आगे बढ़ाए हैं। किसानों का जब हमने आत्महत्या का समय उस समय देखा बुंदेलखंड में, तो एक स्पेशल पैकेज राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी से मीटिंग करके किसानों के लिए करवाया था। दूसरी बात ये, जो आज ये बोल रहे हैं कि एमएसपी, हम ये कह रहे हैं आपसे, आप ये बार बार कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि देश संविधान से चलता है। तो आप बताइए कि जब आपने इस कानून को पारित कराने के लिए संसद में वोटिंग कराई, तो वो क्या संवैधानिक प्रक्रिया थी? जब एक भी सांसद ये कह दे कि अगर हमें वॉइस गिने में वोटिंग की आवश्यकता है तो आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन आपने नहीं करवाया, तो ये तो संघीय ढांचे पर आपने प्रहार किया। दूसरी बात, आप बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं कि, पहले मेरी बात पूरी होने दें अश्विनी जी, फिर मैं आपकी भी बात करूंगी। आप ये बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी कहीं ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो सर मेंशन कर दो ना। किसान को डर है। देखिए, किसान कमाता है और पूरा देश खाता है, फिर भी किसान कंगाल है। किसी बात का तो मलाल है। तो अगर उस किसान को आप कंगाली से सही मायने में निकालना चाहते हैं, और अगर आप संविधान के नाते ही देश चलाना चाहते हो, तो मेंशन करने में परेशानी क्या है? और ये बात 1 मार्च 2011 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था, और एमएसपी की नीचे खरीद से उन्होंने एमएसपी के ऊपर निर्धारित करने की गारंटी की मांग की थी कीमत पर। तो आज जब मोदी जी खुद चाह रहे थे, आज तो पूर्ण बहुमत में है, जिस चीज की आप मांग करते हैं, जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आप एक क्विक रिएक्शन के लिए मुझे कपीस जी के पास भी चलना चाहिए, उसके बाद मैं हेडलाइन ले लूंगा। 4 ही हेडलाइन लीजिएगा। कपीस जी, चूंकि आप लॉयर भी हैं, आप नेता भी हैं, आप साथ ही साथ आप लॉयर भी हैं, तस्वीरें साथ में चलाते रहे जितनी भी आ रही हैं। सरकार अलग अलग दावे कर रही है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एमएसपी पर किसान अपनी उपज बेच सकेंगे,
सीधे तौर पर सरकार कह रही है। इस दिशा में हाल ही में सरकार ने रबी की एमएसपी भी थोड़े दिन पहले घोषित की है। सरकार का एक और दावा है कि अपनी इच्छा के मुताबिक ही किसान कीमत तय करके फसल बेचेगा, अधिक से अधिक 3 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? सरकार यह कह रही है कोल्ड स्टोरेज और फ्रूट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने से किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बहुत अच्छा इंफ्रा मिल जाएगा। तो फिर दिक्कत क्या है? क्या ये माना जाए कि किसान को पोस्टर बॉय बनाएंगे, सियासत चमकाएंगे? यूपी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, किसानों के वोट बैंक की राजनीति करनी भी है, समाजवादी पार्टी को भी करनी है। यही एक वजह है कि आप लोग चीख चिल्लाहट मचा रहे हैं लखनऊ में बैठ करके। राशिद भाई, बिल्कुल ये सब एकदम ऐसी बात नहीं है जो आपने कही। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एमएसपी पे ये बात कह रहे हैं कि उसमें हमने लिखा नहीं तो हटाया ही कहां है, तो मैं तो सीधी बात पूछता हूं। कपिल जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है सिर्फ 10 सेकंड के लिए। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी तस्वीर आ रही है। कपिल जी, आप भी टीवी स्क्रीन पर देखें। और कपिल जी, इसके बाद मैं आपको ही मौका दूंगा। जितने लोग गेस्ट हैं सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अभी तस्वीरें एम्बियंस आप करें। ये अंबाला की हैं क्या पीसीआर टीम? क्या ये अंबाला की हैं? अंबाला की तस्वीरें अभी आ रही हैं और अंबाला की तस्वीरों में कितना बवाल मचा है, बहुत ज्यादा बवाल मचा है। अभी तस्वीरें आप देखें, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। क्विकली चार हेडलाइन ले लें, 4 हेडलाइन ले लें बहुत जल्दी। आज कानून पर किसानों का खून उबला पड़ा है। किसान क्रांति दिल्ली कूच से पहले अंबाला से लेकर के पटियाला तक, करनाल से लेकर के जींद तक, कुरुक्षेत्र से लेकर के बाकी और हरियाणा पंजाब के इलाकों में अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया है। किसानों पर पुलिस ने किया है वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को रोका गया। देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। अंबाला बॉर्डर की अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंबाला के ये किसान हैं जो जम करके बवाल काट रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। इनका ये कहना है दिल्ली हम जाएंगे। किसानों के साथ धोखा किया गया है कृषि कानून के नाम पर। ये वो किसान हैं जो जमीन पर रह करके काम करते हैं, अपने ट्रैक्टर के जरिए, अपनी गाड़ियों के जरिए, पैदल किसी भी तरह से दिल्ली कूच करके सत्ता की चूल्हे हिला देना चाहते हैं। और इनका मानना यह है कि नए कृषि कानून से किसानों का भला नहीं होगा, किसान आत्महत्या और भी ज्यादा करेंगे। इनका ये कहना है कॉर्पोरेट के हाथ में खेती चली जाएगी। इनका कहना यह है एमएसपी की सुविधा खत्म हो जाएगी और यही एक वजह है। अंबाला पटियाला बॉर्डर की अभी रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवेंद्र भारद्वाज। कानूनों के विरोध में पंजाब के किसानों की तरफ से 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो किसान हैं वो भारी संख्या के अंदर इकट्ठा हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से शंभू बॉर्डर के ऊपर बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो पंजाब के किसान हैं वो दिल्ली की तरफ ना जा सके। इस तरह की व्यवस्था की गई है क्योंकि कल हरियाणा के जो किसान हैं वो जो है अंबाला कुरुक्षेत्र से जो लगाए गए नाके हैं वहां से निकलने में कामयाब रहे थे। तो आज जो है पूरी तरीके से प्रबंध जो है अंबाला पुलिस की तरफ से किए गए हैं ताकि जो बैरिकेडिंग है उसको किसान किसी तरीके से पार ना कर पाए। दूसरी तरफ भी जो हरियाणा पुलिस है, अंबाला पुलिस है, उनकी तरफ से जो है पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर वाटर कैनन का जो है प्रबंध किया गया है। दूसरी तरफ फोर्स जो है डिप्लॉय की गई है। इसके साथ साथ जो घग्गर का इलाका है वहां किसी तरीके से कोई क्रॉस ना कर पाए, तो उस तरीके के पूरे प्रबंध है। तो अभी अंबाला पटियाला बॉर्डर की लाइव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबरें हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल और उसके सामने हजारों किसान हैं जो दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। कानून पर किसानों का खून उबला है। किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई है। एनडीआरएफ की टीम, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात की गई है और इसके अलावा लोकल पुलिस भी है रोकने के लिए। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपको सोनीपत बॉर्डर भी लेकर के चलेंगे। गुरुग्राम में क्या हो रहा है ये भी बताएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कपिल जी, जहां पर आपने बात छोड़ी थी, अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं आप। नहीं, ये मैं कह रहा था कि हमारे अश्वनी भाई बैठे हैं, क्योंकि विधि के वो जानकार हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस अधिनियम के अंदर इसको जोड़ा नहीं है तो एक तो यह संविदा नहीं बन पाई, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह गया। करार और संविदा में यही अंतर होता है कि जब संविदा कोई चीज बन जाती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन आप करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कॉन्ट्रैक्ट खेती में अगर वो 15 रुपए पे खरीदने के लिए मजबूर कर दे किसानों को, तो वो 15 रुपए में बेचेंगे, लेकिन उनके विरुद्ध जा करके वो संविदा एक्ट के अंदर वो मामला नहीं बनेगा। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इसकी इसमें घोषणा कीजिए और आप सहृदय आइए इस देश के अंदर। किसान भी आपका ही है, कोई मजदूर, संविदा, सब कुछ जब आपका है तो आप पालन करता है, आप क्यों नहीं आखिर करर चाहते? अच्छा, आप जब ये पूछते हैं ना कपिल जी जब आप ये सवाल पूछते हैं ना कि क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं, अश्विनी भाई, शायद जितने भी अपोजिशन वाले हैं ना
उन्हें एक जिद नजर आती है। उन्हें यह लगता है कि भाई सीए के नाम पर लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन एनडीए की सरकार ने जिद दिखाई। एनआरसी के नाम पर आंदोलन किया, जिद दिखाई। किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, लेकिन जिद दिखाने पर लगे हैं। जिद से तो काम नहीं चलता ना अश्विनी भाई। राशिद भाई, मुझे लगता है कि बैंकॉक में कोई एग्रीकल्चर सेंटर खुला हुआ है, कृषि अनुसंधान केंद्र, क्योंकि जब जब राहुल जी बैंकॉक जाते हैं उसके बाद लौट के आते हैं तो कोई एक नया मुद्दा छेड़ते हैं। और इसके पहले गए थे तो सीए लौट के आए, बोले सीए गड़बड़, सीए नहीं, बहुत गलत बात है। किस तरह की आप इतने सम्मानित पद पर आप किस तरह की आप भाषा और किस तरह की बातों कर रहे हो? ये नहीं, देखिए मैं गलत बात नहीं होने दूंगी, मैं आपको गलत चीज के लिए रोक रही हूँ। आपको अपनी बात रखनी है, आप सम्मानित तरीके से रखें ना। ये क्या तरीका था? बैंकॉक जा रहे हैं। अरे अश्विनी भाई, किसानों की बात को पिकनिक पर न ले जाएं, यही कहना चाहती हैं, यही कहना चाहती हैं साधना भारती। अब अपनी बात कहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहने का मतलब, जब भी विदेश से लौटते हैं तब वो एक न कोई एक मुद्दा छेड़ देते हैं। मैंने बैंकॉक कह दिया, आप उसको बैंकॉक न समझे, वो कभी नानी के यहाँ जाए, बैंकॉक जाए, जहाँ भी जाए, लेकिन जब विदेश से लौटते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ, जब अश्विनी भाई आपको रोकना पड़ रहा है। अश्विनी भाई बहुत बवाल मच गया है। अश्विनी जी बहुत बवाल मच गया है, बहुत बवाल मच गया है। अंबाला पुलिस की बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। ऑडियो ऑफ करें, ऑडियो ऑफ करें, ये एम्बियंस आप कीजिए, बहुत बड़ी खबर है। बैरिकेड दिखा यार, क्लोज करेगा थोड़ा। हाँ, अंबाला पटियाला बॉर्डर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अश्विनी भाई अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बाद साधना भारती जी आपका नंबर है, जयकांत जी आपके पास भी आते हैं। अश्विनी जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। देखिए राशिद जी, मैंने आपको बता दिया और फिर से कहता हूँ, इंडिया न्यूज के माध्यम से कहता हूँ, हाँ, आपको जितना ये भड़का रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए। किसान भाइयों, आपको जितना ये लोग परेशान कर रहे हैं अपनी राजनीति के चक्कर में, आपको इस समय खेती का टाइम है, वो खेती बंद करवा के आपको दिल्ली दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। आप घर जाइए, एक पैसे एमएसपी कम नहीं होगी और आपके आने वाले टाइम यानी बीजेपी के नेता एक बहुत बड़ी गारंटी ले रहे हैं। साधना भारती जी आपको सुनना चाहिए। जयकांत जी के पास जाते हो। जयकांत जी, ये तस्वीरें जो है ना, मुझे बहुत व्यथित कर रही हैं, ये तस्वीरें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं और मुझे ये तस्वीरें प्रायोजित लग रही हैं। माफ कीजिएगा, किसान बहुत भोले होते हैं, किसान बहुत मासूम होते हैं, अपनी बात को कहने का ढंग जो होता है बड़ा शांतिपूर्ण होता है। यहां तो बवालिए हो गए हैं किसान, आपको लगता नहीं? किसान संगठन भी सियासी दलों के हाथों में खेला करते हैं और उसी के बाद ऐसी तस्वीरें आती हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर आया था हरियाणा पंजाब से, जिसे संसद के सामने ला करके जलाया गया था 2 महीने पहले, आपको याद होगा जयकांत जी? जी बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग आए थे और इंडिया गेट के ऊपर एक ट्रैक्टर लेकर के किए थे, वो राजनीतिक था। लेकिन ये जो अभी आपको दृश्य देख रहा है, ये कोई राजनीति मुझे नहीं लग रहा है कि राजनीति है, क्योंकि इसकी भूमिका बहुत पहले से है। मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहूंगा राशिद भाई कि 2015 में ऐसे ही एक बिल लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लैंड एक्विजिशन बिल, और उसका भी बहुत बड़े पैमाने पे विरोध हुआ और उस बिल को वापस लेना पड़ा इनको। ऐसे ही ऐसा है, अगर देखिए कि अगर न्यूनतम जो सपोर्ट प्राइस है अगर ये हटा लेते हैं, आप देखिए ना कि ये अगर ऐसा बिल लेकर के क्यों नहीं आए कि देश के अंदर जो अनाज है सड़ रहा है। जयकांत जी आपको भी रुकना पड़ रहा है, बहुत बवाल बढ़ गया है। अंबाला में, पटियाला में, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा है। इसे ऑडियो ऑफ करें। और किसान जो है ना गांव से भाग करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी आप देखें, सोनीपत बॉर्डर चल सकते हैं क्या हम? तस्वीरें यही रखिएगा, लेकिन सोनीपत बॉर्डर की रिपोर्ट हम दिखाएंगे। ये अंबाला पटियाला की तस्वीरें हैं जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये तस्वीर स्क्रीन से बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। अंबाला पटियाला बॉर्डर की लाइव तस्वीरें हैं। सोनीपत चलते हैं देवेंद्र के पास। देवेंद्र, बहुत जल्दी ये बताएं, क्योंकि हर जगह बैरिकेडिंग है। डर ये है कि गांव से भी निकल करके, खेतों से भी निकल करके दिल्ली कुछ हो सकता है किसान करेंगे। इससे बचने के लिए इंतजाम क्या किए गए हैं? देवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे?
चलिए, देवेंद्र मुझे सुन नहीं पा रहे, देवेंद्र मुझे नहीं सुन पा रहे, साधना भारती जवाब दें। अभी थोड़ी देर पहले अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे, राहुल गांधी विदेश से लौट करके आते हैं, राहुल गांधी पिकनिक मना करके जब आते हैं, राहुल गांधी जब चिल आउट करके लौट करके आते हैं तो कोई ना कोई एक मुद्दा पिक कर लेते हैं, बिल्कुल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके। जवाब दीजिए। ठीक इसी तरह से किसानों का भी कांग्रेस ने पिक कर लिया है। देखिए, किसानों की बात रही तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैं भी खुद किसान परिवार की हूँ। आपने कहा किसान बहुत भोले होते हैं। देखिए, हम भोले और शांत जरूर होते हैं, लेकिन जब बात हमारे घर और परिवार तक आ जाए, जब बात खेती किसानी हमारे काम और रोजगार पर आ जाए, तो कैसे किसान एग्रेसिव और चिल्लाएगा नहीं। उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हम इस बात को मानते हैं, इसीलिए आज किसान आपको एग्रेसिव दिख रहा है। दूसरी बात, इन्होंने बड़े सारे आश्वासन दे दिए, लेकिन अश्विनी जी को ये पता होना चाहिए कि जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं, हमारे एनआरआई प्रधानमंत्री, तो जाकर कहते हैं अरे हमारे देश में सब चंगा थी, तो ये क्यों नहीं बताते कि भारत देश में बेरोजगारी का बड़ा पंगा थी, किसान आज बेरोजगारी से बहुत तंग है। आज आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक बहुत मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, तो हम आपके मौखिक आश्वासन पर कैसे भरोसा करें जब आप मौखिक आश्वासन कितनी बार दे चुके? आप कह रहे थे 15-20 लाख आएंगे, आप कह रहे थे काला धन आएगा, आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, और आपने किसानों को केवल गरीब बनाने छोड़ा। आपसे काले कानून को बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो अश्विनी जी, मेरा निवेदन बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में नहीं। अच्छा, सुन लो, मैं क्या किया, ये गलत, आप मेरी आवाज जाने दें, बेटी की आवाज पर ही जला सकते हैं आप। मैंने 5 साल की उम्र में संसद पर गिरफ्तारी दी थी, आप आवाज नहीं दबा सकते मेरी, मैं भी किसान की बेटी हूँ, आप आवाज नहीं दबा सकते इस पर। ओके, ठीक है। अश्विनी भाई आप भी रुक जाएं और साधना भारती आप भी रुक जाएं। कपीश जी बोलेंगे आप। कपीश जी, कानून को भी थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं, शंकाओं को भी अलग रख देते हैं, शिकायत को भी अलग रख देते हैं, क्रेडिबिलिटी को भी अलग रख देते हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं अंबाला पटियाला बॉर्डर की, बवाल मचा है। वहां से अगर कोई गुजर गया ना, कोई मरीज अगर गुजर गया, इमरजेंसी मरीज, उसकी मौत हो जाएगी, आगे नहीं आने देंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बैरिकेडिंग को तोड़ करके फेंका जा रहा है, गांव में घुस करके बवाल कर रहे हैं। क्या वाकई ये किसान है? कपीश जी, ये किसान है क्या? आप तो बहुत ही संजीदा नेता हैं कपीश जी। जी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक की होती है, वो अपनी ही प्रॉपर्टी है, किसानों की भी प्रॉपर्टी है, और सबसे इसकी सुरक्षा की जो सबसे पहली जिम्मेदारी वो तो सरकार की है। हम कह रहे हैं सरकार इतनी तनाशाह कैसे हो सकती है कि जो कि कृषि प्रधान देश है उस किसानों की बात ना सुने। वो सिर्फ एक ही तो डिमांड कर रहे हैं कि आप जो किसान बिल में लेकर करके आए हैं उसमें आप एमएसपी लिख दीजिए। लिखने में आपको क्या परेशानी है? अभी देखिए अश्विनी भाई मेरी बातों का जवाब नहीं दिए, कन्नी काट के धीरे से निकल गए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जब करार और संविदा में अंतर होता है मित्र, तो आप करार क्यों देना चाहते हैं, आप संविदा क्यों नहीं देना चाहते? ये तो बता दीजिए कि आप किसानों को क्यों नहीं सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं। अश्विनी जी तानाशाह हैं आप लोग, अश्विनी जी तानाशाह हैं आप लोग। क्विक रिबटल, मुझे जाना है तुरंत ही अभी देवेंद्र के पास में। अश्विनी जी। राशिद भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, इनको कुछ दिन और झूठ फैलाने दीजिए। ओके ठीक है। जयकांत जी बीच में आना चाहते हैं, लेकिन उनसे पहले सोनीपत बॉर्डर, देवेंद्र की रिपोर्ट। देवेंद्र, सोनीपत बॉर्डर पर क्या चल रहा है? क्या किसान सोनीपत बॉर्डर तक पहुंचे हैं? उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और उसको लेकर तमाम इंतजामात दिल्ली बॉर्डर पर किए गए हैं। बाकायदा पुलिस की बड़ी संख्या यहाँ तैनात की गई है। इसके अलावा CISF हो, BSF हो, उनके जवानों को भी यहाँ तैनात किया गया है। हालांकि एक एक वाहन को चेक कर कर यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जिस तरह से जो चेतावनी दी थी, जो प्रस्तावित आंदोलन दिल्ली की तरफ जो कूच करने का दिया था 27 तारीख को, उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में जो भी गाड़ी एंट्री कर रही है उसकी चेकिंग की जा रही है। बाकायदा जो बस हैं, बसों के अंदर जाकर पुलिस के जवान एक एक सीट पर जाकर चेक कर रहे हैं, कोई शरारती तत्व तो दिल्ली में एंट्री ना कर जाए किसानों के नाम पर। तो ये एक जरूरी है। हालांकि अभी अंबाला में जिस तरह से वाटर कैनन के मार्फत किसानों को रोकने की कोशिश की गई, तो उसके बाद अब दिल्ली में पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है और पुलिस का यही कहना है कि किसानों को दिल्ली में एंट्री। देवेंद्र आपको रोकना पड़ रहा है। क्विक 1 मिनट की रिपोर्ट ऐश्वर्या की दिखाते
चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद, गुरुग्राम में रहते हैं और मेट्रो से सफर करते हैं, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है? मेट्रो कहां कहां पर बंद है, बता रहे हैं ऐश्वर्या। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते आज दिल्ली मेट्रो ने अपनी सर्विसेज को 2 बजे तक सस्पेंड कर दिया है। ये कई लाइंस पर इस तरीके की पाबंदी लगाई गई है क्योंकि पहले से ही ये प्लान प्रोटेस्ट था, दिल्ली चलो एक आंदोलन जिसको कई किसानों ने बुलाया था और आज तमाम जगहों पर वो प्रोटेस्ट करने वाले थे। इसी के चलते दिल्ली मेट्रो सर्विसेज ने 2 बजे तक अपनी तमाम मेट्रोज को बंद कर दिया। इस वक्त मैं नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेट्रो के जो भी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तमाम जो कम्यूटर्स आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आज 2 बजे तक मेट्रो नहीं चल पाएगी। एक नोटिस भी लगाया गया है यहाँ पर, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि 2 बजे तक कोई भी मेट्रो नहीं चलेगी। रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन, वॉयलेट, मेजेंटा, ग्रे, एट पिंक, ऑल अदर स्टेशंस विल रिमेन क्लोज टिल 14 आवर्स। इसका साफ मतलब है कि एयरपोर्ट और रैपिड मेट्रो को छोड़ के तमाम जो मेट्रो की सर्विसेज है वो बंद कर दी गई हैं। क्योंकि ठीक है ऐश्वर्या, इस रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हर जगह की रिपोर्ट, जितने भी बॉर्डर हैं जो हरियाणा के साथ में कनेक्टेड हैं, हर जगह की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा अंबाला पटियाला बॉर्डर पर क्या चल रहा है आपको बताएंगे, सिंधु बॉर्डर पर क्या चल रहा है वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किसानों का ये बवाल सोनीपत में क्या है ये भी आपको बताएंगे, गुरुग्राम बॉर्डर की रिपोर्ट क्या है आगे आप देखने वाले हैं, क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन हाँ, किसानों से हमारी गुजारिश है, आंदोलन करें, आप अपनी बात रखें भी, अपनी नाराजगी जताएं भी। अगर दिल्ली कूच कर रहे हैं तो आप व्यवस्थित तरीके से दिल्ली कूच करें भी, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। ये हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है। हो सकता है इस भीड़ में कोई ऐसा मरीज हो जिसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत हो, ये भी आप समझें। हो सकता है कुछ बहुत जरूरी लोग ऐसे हों जिन्हें अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक जाना बहुत जरूरी है, उनका भी ख्याल आप रखें, क्योंकि आप किसान हैं जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिस मुल्क में दहका को मैसर न हो रोजी, दहका का मतलब होता है किसान, जिस मुल्क में दहका को मैसर न हो रोजी, उस मुल्क के खोशाए गंदुम यानी गेहूं की बाली को जलाकर राख कर दो। ऐसी बातें किसानों के लिए कही गई हैं, लेकिन किसान अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को राख करेगा तो यह भी कतई बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अंबाला, पटियाला, गुरुग्राम बॉर्डर, जींद, कुरुक्षेत्र, कई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर में किसानों पर कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दिल्ली मार्च, दिल्ली कूच इन किसानों ने किया है। इनका गुस्सा यह है जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं ये पूरी तरह से किसानों के खिलाफ हैं। इससे एमएसपी की प्रणाली खत्म हो जाएगी, ये किसानों का कहना है। किसानों का यह भी कहना है कि कॉर्पोरेट के हाथ में खेती चली जाएगी। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें देखिए जहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। नीचे अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर वाटर कैनन के जरिए तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। नीचे की पट्टी गिराएं तभी हम देख पाएंगे ठीक तरीके से, नीचे वाली हाँ मोटी लाल पट्टी गिराएं। और अंबाला पटियाला बॉर्डर, सोनीपत बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गुरुग्राम बॉर्डर, जितने भी हरियाणा से लगे हुए बॉर्डर हैं, पंजाब के जो अलग अलग बॉर्डर हैं, हर जगह की लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 50 रिपोर्टर ठीक 10 मिनट के बाद मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं।